मैं यहाँ से एक नया पेज लेता हूँ, इंचेस में ही ले लेता हूँ। हमने यहाँ पे ले लिया 10 और 10, सॉरी ये पिक्सल में है, मैं इंच में लेता हूँ। 10 इंच बाई 10 इंच, ठीक है। ये हमारा पेज रेडी हो गया बन के, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे वो अब देखते हैं। इसमें जितने भी चीज़ें था वो चीज़ें हमने देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप करके। कुछ चीज़ें हमने वैसे देखा है। पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? यस यस, ओके सर मेरा लाइव एग्जाम चल रहा है। चलो ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। हमारा पिछले क्लास में ये टूल्स हमने सारा के सारा क्लियर कर लिया था, लासो, पॉलीगॉनल लासो, मैग्नेटिक लासो। तो आज जो हम क्लियर करेंगे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, जो कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है ये किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता है। ये भी सिलेक्शन ही टूल्स है जैसा बाकी सिलेक्शन टूल होता था। जैसे कि ये जो टूल्स है, सिलेक्शन ब्रश टूल है, लासो टूल है, पॉलीगॉनल लासो टूल है, मैग्नेटिक लासो टूल है, तो उसी तरीके से ये भी सिलेक्शन का ही टूल्स है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। बट क्या है कि ये जो टूल्स है ये टूल थोड़ा ऑब्जेक्ट की वे में सिलेक्ट करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हो। थोड़ा सा ये मैं ये कह सकता हूँ कि एआई की तरह ये काम करता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। इस टूल को यूज करने से पहले मैं कोई सा भी एक इमेज को ओपन करता हूँ, फिर उस पर मैं इसको करके देखता हूँ मैं। मान के चलो ये इमेज को हमने ओपन कर लिया। जैसे इस इमेज को हमने ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद जैसे कि मैंने पिछले क्लास में देखा था कि सिलेक्शन बना करके बैकग्राउंड को रिमूव करना या कोई भी काम करना, तो उसी तरीके से ये टूल्स जो हमारा है, इस टूल का नाम है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ये कैसे काम करेगा वो एक बार हम देख लेते हैं। इस टूल को यूज करने के लिए मैं सबसे पहले ये देखो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लिया। जैसे कि हाथ में ये टैब रखा हुआ है, मैं यहाँ पे जैसे माउस मेरा जा रहा है, देखो ऑटोमेटिक ये एजेस हाईलाइट हो रहा है फ़ोटो की, कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये हमारा सिलेक्शन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो इस टैबलेट जो हाथ में टैब रखा है इसका सिलेक्शन बन जाएगा। मैं चाहूँ तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है यहाँ पे लासो की उसमें भी काम कर रहा है। इस तरीके से मैं लासो बना करके भी कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पे क्लिक करके ऐसे करके मैनुअल भी ऐसे सिलेक्शन बना करके भी कर सकता हूँ, देखो, ठीक है। एक बार में सिलेक्शन बन गया और मैं पूरे इमेज को करना तो रेंडम है, यहाँ पे ऐसे करके एक बार क्लिक भी कर दूंगा तो भी हो जाएगा, या मैं सिर्फ फेस पार्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो फेस पार्ट हो जाएगा, देखो। देखो इस पार्ट को ये सिलेक्शन कर दिया। बेसिकली होता क्या है कि चीज़ों को जब ये सिलेक्शन बनता है तो यहाँ पे आप एक रफ भी सिलेक्शन बनाओगे तो भी ये डिटेक्ट करके सिलेक्शन कर लेता है, ओके। जैसे कि अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये हमारा सिलेक्शन बन गया फेस का, ये कान का नहीं बन पाया, तो हम यहाँ पे ऐड ऑन को ऑन कर देंगे, फिर उसके बाद इसको भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं, देखो इस तरीके से। तो इस तरीके से किसी भी शेप को आप बड़े आसानी से आप किसी भी टाइप की जो आपका शेप है, लेयर है, उसको आप बड़े आसानी से इस तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हो। हमने कंट्रोल जे करके कॉपी कर दिया, ठीक है। मैं अब कोई दूसरा सा इमेज देख रहा हूँ कि कोई और इमेज को हमने ये करके देखना है। अब उस पर डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे जाने के बाद जैसे इस इमेज को हम ओपन कर दिए, इस इमेज में से हमें किसी भी इमेज को सिलेक्शन बनाना है पार्टिकुलर, तो उसको हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये सिलेक्शन का टूल लिया और टूल लेने के बाद ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, अब मुझे इस लड़के को सिलेक्शन, जैसे मैं टूल्स लेकर के जाता हूँ ऑटोमेटिक ये चीज़ें इस तरीके से होने लग जाता है। मैंने जैसे इस पर क्लिक किया, ये देखो इस तरीके से इसका सिलेक्शन बन गया। मैंने इस पर क्लिक किया, इसका सिलेक्शन बन गया।
मैंने इस पर क्लिक किया, इसका सिलेक्शन बन गया। तो इस तरीके से चीज़ों को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये टूल्स नहीं होता, कंट्रोल डी से मैं एक बार डिससेलेक्ट करता हूँ। अगर ये टूल्स नहीं होता तो फिर हमें इस टूल से मैनुअल करना पड़ता लासो से इस तरीके से, तो जो काफ़ी परफेक्ट वे में होता भी नहीं और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता। तो ये जो टूल है हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल्स है, ये टूल्स किसी भी टूल्स पे आप क्लिक कर दोगे तो हो जाएगा। और जब यहाँ पे अभी हमारा सेलेक्ट सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी अगर हम करते हैं क्लिक तो देखो सारे के सारे ये डिटेक्ट करता है कि इसमें हमारा सेलेक्ट जो है सब्जेक्ट कौन सा है, उसको ये सेलेक्ट कर लेता है। अभी इस इमेज में अभी जैसे कि मैं ये टूल ले रखा हूँ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, तो फोटोशॉप ये ऑब्जर्व करता है कि ये सारे के सारे शेप है, ओ सॉरी ये सारे के सारे सब्जेक्ट है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ऑटोमेटिक देखो ये सारे के सारे ये इस तरीके से ये सिलेक्शन कर लिया सब्जेक्ट को। तो ये हमारा सिलेक्शन टूल का काम होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है। बेसिकली ऑब्जेक्ट सिलेक्शन भी टूल वही करता है कि लाइक कोई भी चीज़ों को सेलेक्ट करता है और बड़े आसानी से कर देता है, ऑटोमेटिक कर देता है सेलेक्ट, थोड़ा सा आपको बताना रहता है, ठीक है। जैसे कि अभी मुझे इस चेयर को सिलेक्ट करना है, जैसे मैं यहाँ पे ये टूल्स ले जाता हूँ ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लासो और यहाँ पे रेक्टेंगुलर है। अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर की फॉर्म में हम यहाँ पे सिलेक्शन बना, देखो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे हमने रेक्टेंगुलर की वे में किया, ये भी कर लिया। तो आपको ये देखना है रेक्टेंगुलर फॉर्म में सिलेक्शन बनाना है या यहाँ पे लासो की वे में बनाना है। लासो की वे में आप इसके अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग करके कर सकते हो। ओके, मैं कंट्रोल डी करता हूँ। डी करने से ये हमारा डी सेलेक्ट हो गया सिलेक्शन, और ये सारा के सारा चीज़ें हो गया। सिलेक्शन करना कोई काम नहीं होता है। सिलेक्शन करने के बाद आप क्या करोगे, लाइक उस सेलेक्टेड पार्ट को डिलीट करोगे, कलर करेक्शन करोगे, क्या करोगे, वो हमारा काम होता है बेसिकली, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है वो हमारा क्विक सिलेक्शन है। क्विक सिलेक्शन जो है थोड़ा इस तरीके से काम करता है, लाइक हमने क्विक सिलेक्शन जब ले लेते हैं तो इस तरीके से हम इसकी साइज को छोटा और बड़ा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जब हम ये क्विक ब्रश लिए तो जो हमारे कीबोर्ड में जो ब्रैकेट है, पी के जो बगल में जो ब्रैकेट है, उससे हम ओपन ब्रैकेट से हम छोटा करते हैं और क्लोज ब्रैकेट से हम इसको बड़ा करते हैं। ध्यान रखना हमें ये है, आप कोई सा भी टूल्स लो तो उस टाइम आपका कैप्स लॉक अगर ऑन होगा तो इस तरीके से दिखेगा। तो कोशिश यही करना है कि कैप्स लॉक्स एनी टाइम ऑफ रहें, ठीक है। तो इस तरीके से एडजस्ट कर रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो क्विक सिलेक्शन, जो क्विक सिलेक्शन है नाम से क्लियर हो रहा है, ये इस तरीके से हम चीज़ों को सिलेक्शन बनाते हैं। देखो इस तरीके से हमारा सिलेक्शन बन गया। बट मैं कहूँगा कहीं ना कहीं जो क्विक सिलेक्शन टूल्स है वो इस टाइप के इमेज पे काम करने के लिए नहीं होता है। जब क्विक सिलेक्शन टूल आप यूज करते हो तो एक प्लेन बैकग्राउंड होगा, उस पर बहुत प्रॉपर तरीके से काम करेगा। मैं दूसरा इमेज को ओपन करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक ये इमेज को ओपन किया हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इमेज है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को करके रखा है। बट होगा क्या, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल्स है वो प्रॉपर वे में काम करेगा, पर क्विक सिलेक्शन टूल है वो प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा। वो क्यों नहीं काम करेगा क्विक सिलेक्शन टूल प्रॉपर वे में? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर, जैसे कि हाथ में लड़का सर्टिफिकेट ले रखा है, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये सर्टिफिकेट ही सेलेक्ट हो जाएगा। देखो मैं ओवरऑल इस पर करूंगा तो जो कि एसी सेलेक्ट हो जाएगा। मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से कर रहा हूँ। लेकिन वही जो है हमारा क्विक सिलेक्शन टूल जो है ये इस तरीके से आप करोगे, सिलेक्शन इस तरीके से होगा। बट मैंने बोला कि कहीं ना कहीं ये जो हमारा क्विक सिलेक्शन है ये टूल इस टाइप की फ़ोटो को सिलेक्शन नहीं बना सकता है। बनाएगा तो काफ़ी परफेक्शन के साथ नहीं बनेगा, ठीक है। तो जस्ट मैं कहना ये चाह रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है वो टूल बेसिकली इस टाइप की फ़ोटो को बड़े आसानी से सिलेक्ट करेगा। तो ये जो टूल है क्विक सिलेक्शन टूल, ये क्विक सिलेक्शन टूल किस टाइप की इमेज पे प्रॉपर काम करेगा? जिस इमेज का सॉलिड बैकग्राउंड होगा उस पर ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। एक बार मैं करके देखता हूं। अब जैसे ये इमेज है
तो इस इमेज के पीछे कहीं ना कहीं एक सॉलिड कलर का बैकग्राउंड है, तो इस पे ये अच्छे तरीके से काम कर जाएगा क्विक सिलेक्शन टूल। हम ऐसे करके सिलेक्ट कर रहे हैं, जो किस तरीके से सिलेक्शन बना रहे हैं। हमने छोटा साइज कर लिया, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, देखो ओके। तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, सर्टिफिकेट पे भी चला गया, तो मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, देखो अभी हमारा प्रॉपर तरीके से अब हमारा काम कर गया। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि कितना अच्छे से किया, कितना परफेक्शन के साथ किया या नहीं किया। जस्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि जो क्विक सिलेक्शन टूल है, ये एक जब सॉलिड बैकग्राउंड होगा फोटो के पीछे तो ही प्रॉपर वे में काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। करेगा भी तो उतना प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे कि क्विक सिलेक्शन टूल से हमने यहाँ पे सिलेक्शन बनाया है, बट यहाँ पे देखो ये कान भी अब वो हो चुका है, इसको सेलेक्ट नहीं कर पाया, अंदर आ गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से क्विक सिलेक्शन टूल लेंगे और यहाँ पे ये देखो माइनस और ये प्लस वाला है, ठीक है। हम प्लस वाला को ऑन करके यहाँ से देखो ऐसे करके हम यहाँ पे कर रहे थे, तो अंदर की तरफ जा रहा है ना, तो हम यहाँ पे माइनस को ऑन कर देंगे। अब ये ऑन कर दिया तो इस तरीके से देखो इसको हटा रहा है, देखो। अगर आपका सिलेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई गलत हो जा रहा है, चीज़ें हो जा रहा है, जैसे कि आप देखो यहाँ पे नहीं बनाए, तो ये प्लस पे हमने क्लिक करके यहाँ पे ऐड ऑन कर देंगे सिलेक्शन को, ठीक है ओके। तो बेसिकली हमने अभी ये सिलेक्शन टूल को देखना है। ये जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, क्विक सिलेक्शन टूल है, ये फैन का स्विच ऑन कर दो पहला वाला, ठीक है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, क्विक सिलेक्शन टूल है, जो भी ये टूल्स है। तो बेसिकली मुझे अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन बनाने का, तो मुझे सबसे अच्छा अभी की जो टूल्स है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें एक सिंगल क्लिक से में हमारा पूरा बैकग्राउंड को रिमूव कर देता है। और ये क्विक सिलेक्शन टूल है, ये भी है, बट इसमें थोड़ा सा कंपेयर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ओके। तो यही सिलेक्शन बनाने के लिए देखो हमने कितने मतलब क्विक सिलेक्शन टूल से बनाया है, तो कितना टाइम लग गया। मैं कंट्रोल डी करके डिसेलेक्ट कर दिया। अगर यही मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से बनाऊंगा, तो एक सिंगल क्लिक में देखो यहाँ पे ये सिलेक्शन बना देगा। जैसे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा बन जाएगा, बन गया, ये हमारा सिलेक्शन बना दिया अगेन। फिर उसके बाद क्या है कि ये जो टूल्स है ऑब्जेक्ट क्विक सिलेक्शन टूल या आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, तो यहाँ पे भी एक सिंगल क्लिक का ऑप्शन आता है, सेलेक्ट सब्जेक्ट। अगर हम सेलेक्ट सब्जेक्ट पे करेंगे तो भी एक बार में हमारा पूरा का पूरा सिलेक्शन बना देगा। देखो एक सिंगल क्लिक में हमारा पूरा सब्जेक्ट को इसने सेलेक्ट कर दिया। ये जो ऑप्शन है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में जो था सेलेक्ट सब्जेक्ट, सेम क्विक सिलेक्शन में भी है हमारा सेलेक्ट सब्जेक्ट। इससे भी तुम सेलेक्ट करके ये पूरा का पूरा एक सिंगल क्लिक में हम बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर उसके लास्ट में जो हमारा टूल्स आता है मैजिक वेंड टूल आता है। मैजिक वेंड नाम से ही क्लियर होता है कि मैजिक वेंड, ये भी कुछ सिमिलर है सिलेक्शन टूल से। मैजिक वेंड भी टूल कलर के ऊपर काम करता है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक बार क्लिक किया, जहाँ तक कलर का फ्लो जा रहा है वहाँ तक इसने सिलेक्शन बना लिया। लेकिन जब मैं कंट्रोल डी करके डिसेलेक्ट कर देता हूँ, पहले मैं यहाँ पे टॉलरेंस बढ़ा देता हूँ। टॉलरेंस का मतलब होता है कि टूल्स की सिलेक्शन की पावर को बढ़ा देना। अभी 60 है, मैं यहाँ पे 80 कर, मैं मान के चलो मैं यहाँ पे 10 कर दिया, तो देखो अब किस तरीके से सिलेक्शन बन रहा है। इस तरीके से अब सिलेक्शन की पावर कम हो गया। वहीं मैं इसकी पावर को बढ़ा दूंगा, मैं 80 कर दूंगा, देखो अब किस तरीके से काम करेगा भैया। ओ सॉरी, 0 आता, देखो काम नहीं कर रहा है। जब मैं 80 कर दूंगा तो देखो कैसे होगा। देखो अब एक बार मैं क्लिक करके यहाँ तक आ गया। मैं यहाँ पे चीज़ें को फिर से क्लिक करके ऐड, और देखो एक बार मैं चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये बेसिकली ये कलर को रेंज को सेलेक्ट करता है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया और मैं यहाँ पे राइट क्लिक के कर दूंगा सिमिलर, क्या करूँगा मतलब जहाँ जहाँ सेम कलर वहाँ वहाँ सेलेक्ट कर दूँगा, सब जगह कर लिया सिलेक्ट, ठीक है। तो ये सारे के सारे जितने भी टूल्स हैं, ये सारे के सारे टूल्स को ये बेसिकली सेलेक्ट करता है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप रेक्टेंगुलर टूल से सिलेक्शन बनाना है, इलेप्टिकल से बनाना है, और क्यूब सिलेक्शन से बनाना है, लासो से बनाना है, पॉलीगोनल से बनाना है, मैग्नेटिक से बनाना है, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये हमारा सिलेक्शन टूल है। इस तरीके से हम यहाँ पे ऐसे करके सिलेक्शन भी इस तरीके से बना सकते हैं, देखो ठीक है। हमने यहाँ पे अभी मैं ऐसे रफ सिलेक्शन बना रहा हूँ, ये करके जब मैं ये टूल लूँगा देखो सिलेक्शन बन गया। तो ये वाले जो टूल्स है न्यू वाले वर्जन में आया है,
2025 वर्जन में सिलेक्शन ब्रश टूल आया है। जैसे कि हमने यहाँ पे ऐसे ऐसे कर देंगे, जब ये टूल्स लूँगा सिलेक्शन बन जाएगा। क्लियर हुआ चीज़ें? पर हमारे वाले में नहीं है। नहीं, तुम्हारे वाले में ये वाला टूल्स नहीं है। तुम्हें ये सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करना है तो तुम ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लो और यहाँ से देखो सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक हाईलाइट हो रहा है। अगर मान के चलो ऐसे हाईलाइट ना हो तो तुम यहाँ से ऐसे क्या मैनुअल तुम ऐसे सिलेक्शन भी बना करके चीज़ों को कर सकते हो। देखो हमने देखो एक रफ सिलेक्शन बनाया, फिर भी देखो परफेक्ट इसने सिलेक्शन बना दिया। ठीक है, तो तुम इस टूल से भी चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जितने भी टूल्स है, ये हमारा रेक्टेंगुलर टूल है, इलिप्टिकल टूल है, ये हमारा सिलेक्शन ब्रश टूल है, लासो टूल है, पॉलीगॉनल लासो टूल है, मैग्नेटिक लासो टूल्स है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, क्विक सिलेक्शन टूल है, मैजिक पेन टूल्स है। इन जितने भी टूल्स है, इन सारे टूल्स में एक चीज़ कॉमन है, नहीं सिलेक्शन तो बनाता है। जैसे कि मान के चलो हम रेक्टेंगुलर टूल्स लेते हैं, यहाँ पे देखो ये चार चीज़ें ऊपर हमें कॉमन दिख रहा है, मतलब कि ये मतलब ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, तो इसमें भी ये चीज़ें हैं। ऑप्टिकल मार्क्यू टूल लेते हैं, उसमें भी ये चारों चीज़ें सेम आता है। हम इसके बाद सिलेक्शन टूल भी लेते हैं तो इसमें भी सेम चीज़ें हैं। ठीक है, और वो अलग अलग नाम से है। लासो टूल लेते हैं, उसमें भी सेम सारी चीज़ें हैं। हम पॉलीगॉनल लेते हैं, इसमें भी सेम सारी चीज़ें हैं। और ये मैग्नेटिक लेते हैं, इसमें भी ये सेम सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये हमारा जो टूल्स है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, इसमें भी ये सारे सेम चीज़ें हैं। क्विक सिलेक्शन टूल है, इसमें भी सारे सेम चीज़ें हैं। और हमारा मैजिक पेन टूल है, इसमें भी सारे सेम चीज़ें हैं। तो इस चीज़ों को हम समझते हैं कि इस चीज़ों का मतलब क्या है, इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं। तो इसको यूज करके सिंपल जो हम कर सकते हैं वो हम देखते हैं। इसको यूज करके हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर में गया, जैसे कि हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर अभी फिलहाल बनाया। ठीक है, अभी जब हमारा ये पहला वाला ऑन रहेगा तो दूसरा बनाऊंगा तो देखो ऑटोमेटिक वो छोड़ गया। देखो यहाँ बनाओ तो ऑटोमेटिक छोड़ गया। ये क्या करता है, चीज़ों को ऐड ऑन करता है। अगर ये ऑन रहेगा तो चीज़ें ऐड ऑन करते जाएगा। देखो क्लियर हुआ चीज़ें? इस तरीके से चीज़ों को हम ऐड ऑन करते जाते हैं। जैसे मान के चलो तुमने ये सर्टिफिकेट को सिलेक्शन बनाया, ठीक है, मान के चलो किसी भी टूल से बनाया, हमने पॉलीगॉनल से बनाया, हमने पॉलीगॉनल से बनाया और देखो ये उंगली रह गया है ना, तो उंगली के चाहते हो तुम हटाओ तो ये वाला ऐड ऑन कर दोगे ना। आप देखो ये टूल ले लिया, ये टूल ले करके अब ये ऑन करके देखो उंगली ये कट के हट जाएगा। देखो हमने ऐड ऑन करा, कट हट गया ना, ऐड ऑन हो गया। तो चीज़ों तुम देखो अभी यहाँ पे ये सिलेक्शन हमने पॉलीगॉनल लासो टूल से बनाया है। अब रेक्टेंगुलर भी इस पर वर्क कर रहा है, मैं देखो ऐड ऑन कर रहा हूँ, देखो ऐड ऑन हो रहा है ना चीज़ें। या तुम इससे भी तुम ऐड ऑन कर सकते हो, मैग्नेटिक से भी। देखो अगर ये ऐड ऑन को हमने ऐड ऑन को ऑन कर दे, देखो कर लिया ना, हमने ये टूल ले लिया। अब इस ये टूल लेने के बाद हम करेंगे क्या, एस्केप दबा देना, एस्केप। अब हमने यहाँ पे जैसे कि ये सब्ट्रैक्ट कर, देखो अब सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कट रहा है चीज़ें। देखो ये हमें दोनों को बीच के काट के देगा, ये वाला सिलेक्शन बन के आ गया, देख रहे हो। हाँ देखो ये जो ये बीच का देखो इस तरीके जैसा आइकॉन आप देख रहे हो ना वैसा करेगा। देखो इस तरीके का इतना सिलेक्शन बना दिया। ठीक है, तो सिलेक्शन को थोड़ा सा समझना है। जब तक आप सिलेक्शन को समझोगे नहीं, फोटोशॉप क्या है, फोटोशॉप में आपको सिलेक्शन सीखना है, लेयर का कंट्रोल सीखना है, टाइपोग्राफी सीखना है, कलर करेक्शन सीखना है, रिटचिंग सीखना है, मास्किंग सीखना है, बस इतना ही तो है। ये सीख लिया, फोटोशॉप का कंप्लीट हो गया है ना। तो ये सारे के सारे चीज़ें सीख करके आप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे क्या, ये सारा चीज़ जब हम देख लेते हैं, कर लेते हैं, तो अभी इसके बाद ये हमारा मैं अब ये उम्मीद करता हूँ कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक पेन टूल, ये सारे के सारे टूल्स अब आपको समझ में आ गया होगा, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा जैसे कि अब इसमें देखो दो टूल्स है, रेक्टेंगुलर है, इलिप्टिकल है, इसके अंदर 4 टूल है, तो 4 2 6 हो गया और 6 3 7 7 टूल्स जो स्टार्टिंग का है वो हमारा सिलेक्शन का टूल्स रहता है। ठीक है, 7 टूल्स जो स्टार्टिंग का है वो हमारा सिलेक्शन का टूल है। फिर उसके बाद और भी टूल्स है जो सिलेक्शन का ही टूल्स है, जैसे कि पेन टूल। जब हम पेन टूल पे आएंगे तब हम पेन टूल को समझेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी तुम सिलेक्शन टूल को देखो, करो और
बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अब नया से हमारा क्रॉप टूल आएगा, तो क्रॉप टूल अपने आप में बिल्कुल नया है, तो क्रॉप टूल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलो ठीक है फिर, ओके।